आपके इस भ्रष्टाचार विरोधी मंच यूट्यूब चैनल में हमारा आप सभी का स्वागत है। और जितने भी श्रोता हैं उन सभी को धन्यवाद। और कहना चाहता हूं कि अगर आप चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और फेसबुक पे भी हैं तो इनके पेज को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिहार का एक प्रतिभाशाली बच्चा हर्ष कुमार मौर्य जो अपने नाम का मोहताज नहीं है, अभी मैं उसी के घर पे उपस्थित हूँ और उसके क्लासरूम में भी उपस्थित हूँ। अब वह उसका घर और क्लासरूम दोनों एक ही है, सिर्फ इसलिए एक ही है कि वह गरीब परिवार का बच्चा है और वह पैसा लेकर क्लास नहीं देता है। वो 50 बच्चे को इसी क्लासरूम में यानी वो अपने घर में निःशुल्क में फ्री में पढ़ाता है। अब लड़का मैं जानूँगा, मैं एक आध सवाल करना चाहूँगा लड़के से कि जैसे कि 6ठे क्लास का लड़का है और 8वीं तक का ये बच्चे को पढ़ाता है, तो मैं सबसे पहले एक सवाल इस पे करूँगा कि यहाँ पे लिख रहा हूँ 2a + 4b + 9c का होल स्क्वायर। अब देखता हूँ कहाँ गया हर, वहीं तुम अभी वहीं बैठो। अब यह मेरा एक फर्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पूछूंगा, जितना आता है उतना ही पूछूंगा। आगे मैं देखता हूँ अगर स्क्वायर ट्रिक के भी बारे में बताया गया कि इसको अच्छा नॉलेज है। अब हर्ष है, हर्ष इसका जो है इसको क्वेश्चन को आप हल कर दीजिएगा, करके बताइए। सबसे पहले तो इनको सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि ये भी एक विलक्षण प्रतिभाओं को जोड़ के और काम करने का और उनको वायरल करने का काम ये भी करते हैं। चलिए पहले आप इस सवाल को हल कीजिए तब। ये सवाल जो है ये बनता है ये ए आ गया। हाँ। ये ए राज्य है। हाँ। ये ए राज्य जो हम हटा लिए। हाँ। ये बी राज्य है। देखते कर बताइए, देखते रहिए बताते रहिए। ये बी राज्य है, बी राज्य जो हम हटा लिए, फिर प्लस कर लिए। ये सी राज्य है। अब इसका होल स्क्वायर है, पहले इसका सूत्र लिखेंगे। तो सूत्र इसका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। जगह नहीं है इसलिए हम नीचे लिख दिए हैं। कोई नहीं चलेगा, ठीक है। यहाँ पे हम लिख रहे हैं ये ए राज्य है, ये ए राज्य का आदमी है, इसको हमें क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है। तो 2a का स्क्वायर हो गया, फिर प्लस का चिन्ह प्लस लिखिए। ये बी राज्य है, बी राज्य का स्क्वायर निकालना है। तो ये 4b का आदमी है, 4b राज्य का आदमी है, तो इसका हम 4b का स्क्वायर निकालेंगे, क्योंकि ये बी राज्य क्या है। इस सी स्क्वायर है, यानी कि इस सी स्क्वायर में 9 लोग हैं, समझिए 9 लोग हैं, तो ये इसका स्क्वायर निकालना है। तो 9c स्क्वायरिंग का मतलब नाम है कि 9c 8c 9c इस तरह नाम है, ठीक है। तो 9c का स्क्वायर, फिर प्लस 2ab यानी कि 2, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे बिंदु रहता है, तो इसका अर्थ होता है मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई इंटू होता है। तो 2 इंटू यहाँ पे बिंदु दिया जाता है, क्योंकि एच लिखा जाता है तो सवाल में जब एच लगाया जाता है फंस जाएगा बच्चा। 2 इंटू 2a ए राज्य था हम लिख लिया, फिर पॉइंट देके बी राज्य था 4b, फिर प्लस 2 इंटू बी राज्य का नाम है 4 लोग हैं 4b। यहाँ पे हम पॉइंट दे रहे हैं, जगह नहीं है नीचे लिखिए, कोई बात नहीं, जगह नहीं है नीचे लिख लीजिए। फिर पॉइंट दे रहे हैं, फिर इस ए बी बी सी है तो 9 राज्य में 9 राज्य हम लीजिए, फिर प्लस देते 2 है, फिर 2c है, 2 पॉइंट नहीं मतलब इंटू है, इससे पॉइंट आ जाता है। सी राज्य 9c, फिर पॉइंट 2a, ठीक है। तो जैसे कि इसका स्क्वायर निकालना होता है, तो 2 का स्क्वायर होता है 2 2 या 4। ये मत करिए जाती 2 में 2 का दूरा करना, 2 जो संख्या उसका उससे दूरा करने पे स्क्वायर रहता है। 2 2 या 4, ए में ए का दूरा करेंगे तो ए स्क्वायर हो जा, ए स्क्वायर, फिर प्लस 4 का स्क्वायर 4 चौके 16 और बी स्क्वायर 16 बी स्क्वायर लिख दिए, फिर प्लस देते 9c स्क्वायर यानी कि 89 सी स्क्वायर 81 सी स्क्वायर, फिर प्लस देते यहाँ पे 2 पॉइंट नहीं है, ये बात ध्यान दीजिए, पॉइंट नहीं है, इंटू है। इंटू मतलब होता है इंटू जो हटाने पे आता है दूरा आता है। पहले भी इस चीज़ को आप बता चुके हैं, सही है। हाँ, दूरा करेंगे
4 जो है 8, 8 जो है 16, ए में भी क्या जुड़ा जाए ए बी, 16 ए बी, फिर प्लस 4 फिर प्लस जैसे 2 इंटू 4 इंटू 9 से यहाँ पे हमने लिखा है। तो 4 जो है 8 और 9 8 है 72, 72 BC है ये, तो 72 BC लिख लेंगे। फिर प्लस जैसे यहाँ पे 2 इंटू 9 इंटू 2 है, 9 जो है 18, 2 है 36 C है। इसमें कोई भी संख्या इतनी है तो कोई भी जोड़े जाना, क्योंकि ये ए स्क्वायर है बच्चों। तो अरे सॉरी दोस्तों, ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, ये सी स्क्वायर है। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर में नहीं जुड़ेगा, जुड़ा जाने पे जुड़ा हो सकता है पर जुड़ता नहीं है। मतलब राज्य अलग अलग है, विरोधी है। एक भारत है तो एक चीन है, तो ये दोनों का दोस्ती कभी होता नहीं है। इसी तरह ये दोनों तभी जुटे जाना है। दूरा जाने मतलब युद्ध हो जाए तो अब जुड़ सकता है, क्योंकि युद्ध होने पे कच्चा है तो जुट सकता है। तो इसी तरह एकदम तड़के किस कोई भी संख्या मतलब राज्य अलग अलग है तो ये जुटे जाना है। राज्य समझाते हैं हम, राज्य के तौर पे हैं बच्चों जो, तो हम राज्य हम तो याद है तो हम राज्य पे ही समझाते हैं। ऐसे तो बनता इस तरह से। हाँ, ये इसका अब आंसर हो जा, क्योंकि अभी बिल्कुल आपने सही बनाया। और इन्होंने ये भी बता दिया भारत चीन से मतलब पढ़ाने का जो बच्चे का एक शैली है, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं कितना प्रशंसा करूं, किस तरह का प्रशंसा करूं इस बच्चे का, मेरे पास शब्द नहीं है। कि देख रहे हैं कि पढ़ाने के साथ साथ भारत और चीन का चर्चा भी किया बच्चा ने। अच्छा ये बताइए, कोई स्क्वायर ट्रिक जो है आप वो भी जानते हैं? तो एक बार बतलाइए। मैं सवाल किया था, मैं मिटा देता हूँ एक बार। हाँ, निकल जाएगा, बस 2 सेकंड का टाइम रहता है। गलती उलती नहीं ना कीजिएगा। नहीं, गलती नहीं होगी। हाँ, बस 2 मिनट का टाइम रहेगा। अच्छा चलिए दिखाइए, अब एक ट्रिक दिखाइए तो। हाँ, इधर देख कर दिखाइए। हाल ही दे रहे हैं पहले ना स्क्वायर ट्रिक। मान लेते हैं हमने कहा कि 1 से 100 तक इससे स्क्वायर निकल सकता है, 100 से 200 तक भी निकालना। हम ट्रिक का वैसा जो रहे हैं कि वैसा ट्रिक मुझे मिले, पर अभी हम 1 से 100 तक का जानते हैं तो हम बता रहे हैं आपके बीच में। तो मान लेते हैं थोड़ा बड़ा ही 98 स्क्वायर। इसका निकालना होता है तो पहली जो हमारी चीज़ होती है ये दहाई हो जाए और इकाई हो जाए। तो इसका फर्स्ट स्टेप जो है कि इकाई अंक का वर्ग, यानी कि उसका दूरा 8 है इसका इकाई अंक, ठीक है। तो 8 में 8 तक दूरा स्क्वायर निकालेंगे तो 8 में 8 तक दूरा करना पड़ेगा, तो 64 का 4 हासिल आ गया, 6 आ गया। तो अब इसका दूसरा जो स्टेप होता है कि जितनी 2 संख्याओं में है तो 2 संख्याओं का दूरा करके उसमें 2 का भी दूरा करना है, यानी कि स्क्वायर निकालना चाहिए 2 का। ये मत करिए जाती है 98 का क्यों निकालना हो, 72 की यहाँ जितना आता है 216, ऐसा नहीं, बस स्क्वायर में एक ट्रिक लागू होता है। तो 9 8 72 और 72 में 2 का दूरा हो जाए। इसका दूसरा स्टेप है जो भी संख्या रहेगी उस संख्या का दूरा और उसमें 2 का दूरा स्क्वायर 1 से 100 तक स्क्वायर निकाल। 9 8 72 जो है हो जाएगा आपका 72 जो है 2 2 4 7 14 144। तो 144 में 6 तो जोड़ेंगे ये हासिल हो जाए, जानते हैं मतलब खाया है उतना और खिला, अभी और उसकी मात आ रही है कि इतना और ही खा लो। तो 144 150 हो जाएगा। यहाँ पर लिखाएगा 0 और 15 अभी हासिल है। हाँ, तो अब तीसरा स्टेप जो इसका है कि दहाई संख्या का वर्ग क्या हो जाए। दहाई संख्या ये 9 हो गया, तो 9 का वर्ग होता है 9 81। 81 में 15 तो जोड़ेंगे, 81 5 86 और 10 96। तो 96 का ही लास्ट संख्या है तो 96 के 96 लीजिए। अब चेक कर लीजिए इतना आएगा, 98 का स्क्वायर निकालिएगा तो इतना आएगा। बिल्कुल आपने स्क्वायर का ट्रिक एकदम बिल्कुल सही निकाला। कहीं ना कहीं से आपका जो प्रतिभा है, काबिलियत है, वो मन मुग्ध कर दे रहा है। और बहुत बता देना चाहता हूँ कि 98 का स्क्वायर 9604 होता है। और मेरे जो कोचिंग सेंटर के बच्चे हैं उनको मैंने ऐसा ट्रिक बताया है। तो बच्चे हैं जो नया हैं तो उनको नहीं पता है, पर जितने भी हमारे यहाँ पुराने बच्चे हैं उन सभी को अगर कोई भी सवाल निकालना होता है स्क्वायर का, बस एकदम बहुत कम सेकंड 5 से 10 सेकंड में मात्र निकाल देता है। अच्छा ये बताइए, आपके कोचिंग में जो बच्चे हैं उसमें से कुछ आपके जैसे टैलेंट निकल रहे हैं कि नहीं, प्रतिभाशाली कुछ ऐसे हैं? हाँ, बच्चे 2-3 ठो बच्चे हैं जो कि कई एक प्रतियोगिता हुई थी हमारे यहाँ, उसमें भी भाग लेकर हमारे कोचिंग के लिए रैंक लाए थे हमारे कोचिंग से। 2 ठो बच्चे थे जो कि एक बच्चा सेकेंड और एक बच्चा थर्ड रैंक पे आया था। अच्छा, एक बच्चे सेकंड और एक बच्चे थर्ड पे आया था। तो ये रहे हमारे जो है हर्ष कुमार मौर्य।
और यह बिहार के कैमूर जिला के कलानी गांव के निवासी हैं और इनकी माताजी जो है आंगनबाड़ी में सेविका हैं। सही बात है ना, माताजी आंगनबाड़ी में सेविका हैं और पिताजी का एक छोटा सा परचून का दुकान है। दादाजी जो हैं वो चौथे पन में चल रहे हैं और पोताजी उनका जो है यहाँ पे कमाल कर रहे हैं। बिहार के साथ साथ अपने देश का नाम रोशन करने का इन्होंने संकल्प लिया है। इनको जो है यहाँ पे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम के द्वारा जो है यहाँ पे भारत गौरव सम्मान से पुरस्कृत किया गया है। ये वही बच्चे हैं, इनका उम्र देख लीजिए। तो कहीं ना कहीं से यूपी सरकार के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार ने इनको जो है सम्मानित किया है। मैं दिल से उत्तर प्रदेश सरकार को धन्यवाद कहता हूँ, चरण वंदन करता हूँ। बिहार सरकार का, इस लड़कवा के सरकार का आँख कब खुलेगा उसके लिए भी एक बार चरण वंदन करता हूँ, विनती करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि हो सके तो इस प्रतिभा को पहचानने का कोशिश करें, हो सके तो इस प्रतिभा के लिए कुछ काम करें और हो सके तो ऐसे ऐसे प्रतिभाओं को ऊंचाई तक, उस मंजिल तक पहुंचाने का काम करें। बाकी मैं चाहूँगा कि बिहार के हर घर से हर बच्चा जो है हर्ष जैसा हो और हर माँ के कोख में हर्ष जैसा बच्चा जन्म ले, जिससे जो है बिहार का गौरव बढ़े और साथ साथ उनके माँ बाप का भी सम्मान बढ़े। तो यह है जो है हमने दिखाया कि यह इनका कोई ट्यूशन क्लास है। अच्छा, आपका क्लास है या घर है, ये बताइए, सही बोलिएगा। ये हमारा अभी घर है और यहाँ पे हम वीडियो बनाते हैं, मतलब ये हमारा स्टडी है। अच्छा, वीडियो बनाते हैं। हाँ, स्टडी है। हाँ। और मम्मी का आंगनबाड़ी है। आंगनबाड़ी का टाइम खत्म होने के बाद हमारा यूट्यूब पे अपना वीडियो बनाना चालू हो जाता है। मतलब ये हमेशा जगह एंगेज रहता है, पहले मम्मी का आंगनबाड़ी, फिर आपका इस पे मतलब 2 बजे तक शायद 1-2 बजे तक आंगनबाड़ी का क्लास रहता है सुबह से। तो खत्म हो जाने के बाद मैं भी सरकारी स्कूल में जाता हूँ, तो 3 बजे वहाँ कहीं ना कहीं एक संस्कारिक शिक्षिका होने का मतलब होता है कि ऐसे ऐसे पुत्र जो है स्वाभाविक से है। कहीं ना कहीं इनकी मम्मी की जो प्रशंसा की जाए कम है, क्योंकि देखिए आंगनबाड़ी उनका केंद्र है और इस केंद्र को इतना अच्छा से जो है इस पे सब बच्चे के लिए जो है पूरे लोगों के साथ जो है सब इसमें शब्द वगैरह सब इसमें वो किया गया है। वर्णमाला जो भी है A to Z, छोटे छोटे बच्चे को जो पढ़ने की चीज़ें हैं यहाँ पे पूरे रूम में जो आप देख सकते हैं चारों तरफ से बोर्ड पे लगा रखी हैं। तो कहीं ना कहीं से एक शिक्षिका की यह पहचान है। आप देख सकते हैं 1 से 100 तक का यहाँ पे गिनती है, बाकी सब कुछ है यहाँ पे। और इनका माँ का जो है यह आंगनबाड़ी केंद्र है, स्टडी है। और हमारा जो कोचिंग सेंटर है वो हमारे बाजार में एक वस्त्रालय है, ऐसे वस्त्रालय, उसी के बगल में ऐसे इंटरप्राइज है अमरजीत जी का, उसी के ऊपर मेरा क्लास चल रहा है। अच्छा, तो आप ये बताइए सोनू के लिए जो है, सोनू के लिए बहुत लोग सामने आया और बहुत लोग उनको जो है पढ़ाने के लिए आगे आया, आपके लिए अब तक कोई क्यों नहीं आया? हमें तो उससे मतलब नहीं है, हमसे कई सारे लोग मिले हैं और हमारे लिए आएंगे तो क्या हो जाए, बस हमारी पढ़ाई अच्छी होगी, पर जो और हमारे अलावा जो और बच्चे हैं उनका क्या हो जाए फिर। अच्छा, आप लिए तो आ जाएंगे। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। अच्छा, आपका एक चीज़ बताइए, आपका कोई डिमांड तो नहीं है ना कि मुझे इस स्कूल में पढ़ना है, इसमें नहीं पढ़ना है? नहीं, बस मेरा एक ही डिमांड है कि सरकारी स्कूल तो सुधारा जाए कि सभी बच्चे जो हैं अच्छे से पढ़ाई करें। और क्योंकि हम तो अच्छी स्कूल मिल जाएगी, पर जो और बच्चे हैं तो वो अगर वायरल नहीं होते तो वो कैसे पढ़ पाएंगे। बातों ही बातों में एक प्रतिभाशाली बालक ने बहुत बड़ी बात कही। इसने बोला कि मुझे बस मेरी पढ़ाई की फिक्र नहीं है, मुझे इस बिहार के बच्चों की पढ़ाई की फिक्र है। मेरे लिए कोई आय नहीं है, लेकिन सरकारी स्कूल की व्यवस्था को दुरुस्त और चुरुस्त किया जाए। हमारे उप मुख्यमंत्री, बिहार के उप मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी यादव, जो कि युवाओं के नेता हैं और युवाओं के सरकार तेजस्वी यादव, और हमारे बिहार के शिक्षा मंत्री से मैं निवेदन करूंगा कि वो बिहार सरकारी स्कूल की शिक्षा को बदलाव करें और हर गाँव में लाइब्रेरी खुलवाएं। और एक बात कि जो उनका बच्चा है, वो जितने भी सरकारी ऑफिसर हैं, उनका बच्चा प्राइवेट स्कूल में क्यों पढ़ता है, उनके भी बच्चे को आखिर एक ना एक दिन सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहिए। क्योंकि अगर वही सरकार है तो वही सुधारेंगे, तो वो सरकार है तो उनका बच्चा प्राइवेट स्कूल में क्यों पढ़ता है, क्योंकि उनके अपने बच्चे की फिक्र होती है। अगर मैं निवेदन करता हूँ, अगर तेजस्वी यादव जी, जो कि हम उनसे उम्मीद रखते हैं कि अगर वो वीडियो ये देख रहे होंगे तो मेरा कहना जरूर मानेंगे और अपने बेटे को भी या अपने प्रजा को भी, अपनी पीढ़ी को भी सरकारी स्कूल में पढ़ाइए, तभी जाके उनके अपने बेटे की
फिटर होगी, अपने विचार बेटे की फिटर होगी, तभी जाके सरकारी स्कूल सुधरेगा और तभी उन्हें पता चलेगा कि मेरा बेटा अनपढ़ होते जा रहा है, तो जो दूसरे बच्चे हैं गरीब के वो कैसे पढ़ सकते हैं, तभी जाके सरकारी स्कूल सुधरने का नाम लेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और बच्चे का हौसले को जो है कहीं ना कहीं से सलाम है। और एक छोटा सा 10 साल का मासूम बच्चा तेजस्वी यादव हमारे माननीय डिप्टी सीएम शिक्षा मंत्री से एक विनम्र जो है अपील कर रहा है, और अपील के साथ साथ कहीं ना कहीं से आपको एक ओपिनियन भी दे रहा है कि बिहार के सारे बड़े बड़े मंत्री नेता और बड़े बड़े अफसरों के लड़के जब सरकारी स्कूल में पढ़ने लगेंगे तो ऑलरेडी सरकारी स्कूल का व्यवस्था सुधर जाएगा। जब आपको समझ में आ जाएगा कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे का भविष्य कैसे बिगाड़ा जाता है, अगर मेरे बच्चे का भी भविष्य बिगड़ रहा है, जब इस चीज़ को आप समझेंगे तो कहीं ना कहीं से सरकारी स्कूल सुधरेगा। तो इतने छोटे बच्चे का इतने बड़े सोच रखने के लिए मैं दिल से धन्यवाद कहूँगा। लेकिन इसके साथ साथ इस बच्चे के साथ साथ मैं भी बिहार के सिस्टम में रह रहे सारे पदाधिकारी और नेताओं से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि अगर इस बच्चे की वीडियो अगर आप तक जा रही है, आप देख रहे हैं, तो प्लीज़ और कुछ करें नहीं करें, शिक्षा व्यवस्था पे एक बार आप ध्यान अवश्य दें। और शिक्षा व्यवस्था को सुधारना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि बिहार की शिक्षा व्यवस्था कहीं ना कहीं से लचर व्यवस्था में सिर्फ इसलिए है कि बड़े बड़े पदाधिकारी और मंत्रियों का बच्चे जो हैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। बाकी वीडियो कैसा लगा, कोई सवाल हो आपके मन में तो कमेंट बॉक्स में जाकर बताना। और फेसबुक पे अगर वीडियो देख रहे हैं तो लाइक कर लेना, फॉलो कर लेना। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं बबलू राजपूत और कैमूर जिला के हर्ष कुमार जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति के घर से रिपोर्टिंग करते हुए, जय हिंद।